गीत, बड़ी चली थी प्रोजेक्ट में हेल्प करने और तू सुबह से कर क्या रही है? या तो कॉफी बना रही है या तो चाय बना रही है और नहीं तो चीनी खत्म हो गई है। यही सब लोग काम करवा रहे तुझसे। इससे अच्छा होता मैं मानसर के उनके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं। कितनी बार समझा? रुको गीत, अब तक तो तुमने प्रोजेक्ट को देख लिया होगा। देखा देखा, मजा लेना चाहते हैं, जानते हैं कि साशा मैम तो मुझे कभी कोई काम देगी नहीं। हाँ वो हाँ मैंने प्रोजेक्ट देख लिया है। रियली? और फिर भी तुम इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहती हो? हाँ, क्यों? आपको मेरी काबिलियत पे शक है क्या? गीत, तुम मेरी हर बात को उल्टा की। गीत, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम इस प्रोजेक्ट को छोड़ सकती हो। नहीं सर, मैं ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से करूंगी और आपको मेरे लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरा कहने का मतलब ये। वही तो सर, पानी में रहकर मगरमच्छ से बहर नहीं लेते, इसलिए मुझे जाने दीजिए। और हाँ, अगर प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ हो गई ना तो रसिका मैम तो मुझे ही कच्चा चबा जाएगी, तो मुझे जाने दीजिए। ये जानकर भी कि ये प्रोजेक्ट होशियारपुर में है, फिर भी गीत इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए तैयार कैसे हो गए? मैम, क्या आप मैं प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकती हूँ? रिलैक्स गीत, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? तुम आराम करो, प्रेजेंटेशन मैं तैयार कर लूंगी, तुम दिखा देना, सिंपल। पर मैम, मैंने तो अब तक एक बार पढ़ा भी नहीं है। चिल गीत, ये तुम्हारे बाएं बाएं हाथ का खेल है। क्लाइंट्स को, बॉसेस को कैसे इम्प्रेस करना है ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, वही तो करती भी आई हो, राइट? So Miss Sasha, is the presentation ready? Yeah ma'am, please have a seat. मिस रसिका, ये 5 स्टार होटल उस छोटे से शहर का लैंडमार्क होगा। इनफैक्ट वही शहर नहीं, उसके आसपास के सभी शहर का ये फेमस डेस्टिनेशन पॉइंट बनेगा। इस छोटे से शहर को बेस्ट समझने के लिए हमारे साथ एक छोटे से शहर की गीत साथ में है, वो आगे प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करेंगी। Are you sure? ये प्रेजेंटेशन देगी? साशा, मुझे लगता है कि प्लीज एमके, हमें नए लोगों को कुछ नया सीखने का मौका तो देना ही चाहिए, राइट गीत? पर मैम, मैंने तो कुछ क्यों? कम ऑन गीत, गीत डरो मत, बहुत सिंपल है, कम ऑन। Listen, Miss whoever you are, मेरे पास तुम्हारे लिए पूरा दिन नहीं है, so you better get started. ये प्रोजेक्ट होशियारपुर की एक आज से आप लोगों का मुझसे कोई रिश्ता नहीं, आप लोग मेरे कोई नहीं लगते। आज से मैं गीत हांडा नहीं, सिर्फ गीत हूं। ये 5 स्टार होटल होशियारपुर के पास, ये प्रेजेंटेशन
नॉनसेंस! ये प्रेजेंटेशन है या कोई मजाक? ये लड़की तो एक लाइन भी नहीं पढ़ सकती। मिस रसिका, वी आर सॉरी। अगर आप हमें 5 मिनट दे तो साशा। लिसन मिस्टर मान, वी हैव लाइक ऑल डे फॉर यू, पर ये लड़की शी इज थॉरली इनएफिशिएंट। अगर तुम्हें पढ़ना भी नहीं आता तो जाकर कोई स्कूल ज्वाइन कर लो, ऐसे ऑफिस में काम मत करो। आई एम सो श्योर तुम उस व्हाट्स इट कॉल्ड होशियारपुर के किसी छोटे से स्कूल से बिलोंग करती हो। बस बहुत हो गया। मिस रसिका राठौड़, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरे स्टाफ के साथ बदसलूकी से पेश आए। और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप गीत की इंसल्ट करें। मैं ऐसे इंसान के साथ काम ही नहीं करना चाहता जो दूसरों की इज्जत की परवाह ना करे। मैं ये डील अभी के अभी कैंसिल करता हूं। आदि, यस सर। इन्हें बाहर छोड़कर आओ। जी सर। अब देखिए, इस उम्र में भी अपनी जरा जरा सी बातें मनवाने के लिए कितनी एक्टिंग करनी पड़ती है हमें। लेकिन एक बार हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा ना, तो फिर उसके बाद 1 हफ्ते के लिए हम पेरिस चले जाएंगे। यस। आप यहाँ हैं? हम तो आपको आपके कमरे में ढूंढ रहे थे। अब तबीयत कैसी है आपकी? हम तो देव के साथ बिजनेस मीटिंग पर चंडीगढ़ गए थे, लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हमारा तो मन किया कि फौरन फ्लाइट लेकर उड़कर यहाँ आ जाए। दादी माँ, मुझे तो लगा कि ब्रो को घर में वापस लाने के लिए आप फिर से कोई ड्रामा कर रही हैं, लेकिन मैंने आपकी रिपोर्ट्स देखी, अब तो सच में बीमार हो गई। हमारी दिली तमन्ना पूरी करने के लिए हमारी मदद कीजिए। हम चाहते हैं कि मान सिंह खुराना खुद अपनी खुशी के लिए हमारी एक छोटी सी बात मान ले। फिर हमें साम दाम दंड भेद ये सब कुछ क्यों ना करना पड़े, वो भी हम जरूर करेंगे। उन्हें पता था कि होशियारपुर का प्रोजेक्ट मेरी ही जमीन पर बन रहा है, इसलिए वो मुझे मना कर रहे थे। पर मैं बेवकूफी की तरह अपने दिल से डरकर अपनी जिद पर अड़ी रही। उनकी एक भी नहीं सुनी मैंने। थैंक यू की लिस्ट में तो सबसे ऊपर नाम मेरा होना चाहिए। वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे और मैं उल्टा उन्हें ही सुना रही थी। पापा जी, मुझे कम से कम उन्हें थैंक यू तो कहना चाहिए, है ना? Just buzz off. तुम जैसे बदतमीज लोगों की मुंह नहीं लगती। Are you sure? ये प्रेजेंटेशन देगी? What nonsense! ये प्रेजेंटेशन है या कोई मजाक?
इधर रुको। तुमने मुझे बताया नहीं, तुम यहां पर क्यों आई थी? वो आपने जो किया उसके लिए थैंक यू कहने आई थी। तुम्हें थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं। हम दोनों के बीच में भले ही कितनी टकराव क्यों ना हो, कितने ही अनबन क्यों ना हो, लेकिन मेरे सामने कोई बाहर वाला तुम्हारे साथ बदतमीजी से पेश आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ना ही कभी करूंगा, समझी तुम? मान सर, आज आपने कितनी बड़ी बात कह दी मुझे, और आज तक ऐसा ही तो होता आया है। किसी भी मुश्किल और मेरे बीच में हमेशा हमेशा आप खड़े रहे हैं। तभी उनकी हर अच्छी या बुरी बात मेरे दिल को छू जाती है। इसलिए जब वो आसपास होते हैं तो मेरी धड़कनें तेज हो जाती है, और जब वो दूर जाते हैं तो बेचैन सी हो जाती है। पता नहीं कब वो मेरे दिल में आए और उन्होंने अपनी जगह बना ली। बस बहुत हो गया। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप गीत की इंसल्ट करें।